नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटका के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड के नताइज का ऑनलाइन ऐलान कर दिया गया। इस साल 12th क्लास में 86.60% तलबा व तालिबात ने कामयाबी हासिल की। हर साल की तरह इस साल भी बाजी लड़कियों ने ही मारी। लड़कियों की कामयाबी का फीसद 90.50 रहा, जबकि लड़कों की कामयाबी का फीसद 83% रहा। रियासत के 9 डिवीजन्स में कोंकण डिवीजन सरफहरिस्त रहा, जबकि नासिक डिवीजन आखिरी पोजीशन पर रहा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अल्लाह ताला से कि मुझे 86% मिले 12वीं बोर्ड में, और मैं अपने माँ बाप का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और कॉलेज वालों का जिन्होंने मुझे इतना कोऑपरेट किया। आज के रिज़ल्ट से हम बहुत खुश हैं और ज़्यादा खुश इसलिए क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमसे ज़्यादा खुश है। और पढ़ाई कैसे करना, मतलब वो तो मेहनत करनी ही पड़ती सबको, और सबसे अहम बात यह है कि कभी रुकना नहीं, मेहनत करते रहना। मुस्लिम माशरे को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के मकसद से पॉपुलर फ्रंट की जानिब से स्कूल चलो मुहिम का आगाज़ किया गया है। नांदेड़ में मुनक़िदा इस मुहिम में बड़ी तादाद में तलबा और सरपरस्तों ने शिरकत की। मुहिम में मकामी डिप्टी SP अशोक बनकर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पॉपुलर फ्रंट के जिम्मेदारों ने जलसे से खिताब के दौरान तालीम की अहमियत और इफादियत पर तफसीली रोशनी डाली। जलसे में शरीक तमाम तलबा व तालिबात में स्कूल किट्स भी तकसीम किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह गुज़श्ता 7 सालों की तरह से जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर साल स्कूल चलो अभियान चलाता है, जिसके तहत गरीब बच्चों में स्कूल किट्स तकसीम की जाती हैं और सर्व शिक्षा ग्राम के तहत गरीब गांवों के अंदर बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसी अभियान के तहत जो सारे मुल्क में चलाया जा रहा है, नांदेड़ में आज सुबह जो है हमारे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस पर करीब 110 किट जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और दूसरा प्रोग्राम आज यहाँ नयाबादी में मुनक़िद किया गया जिसमें लगभग 100 किट तकसीम किए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह इसी तरह जो है दीगर नांदेड़ के इलाकों में नावघाट है, मोमिनपुरा, नावघाट और इसी तरह दीगर इलाकों में तकरीबन 700 किट इंशाल्लाह तकसीम किए। पानी की शदीद किल्लत से दो चार नांदेड़ में जिला इंतजामिया ने तामीराती कामों पर रोक लगा दी है। जिला इंतजामिया के फैसले के सबब हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने इन बेरोजगार मजदूरों की तायद में एहतजाज किया। एहतजाजी मजदूरों का कहना था कि हुकूमत ने सिर्फ छोटे मजदूरों को बेरोजगार करने के मकसद से ही तामीराती कामों पर रोक लगाई, जबकि बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स और सरकारी काम जारी है। एहतजाजी मजदूरों ने उनके मसले हल न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की धमकी भी दे डाली। सिर्फ और सिर्फ बांधकाम रोकने का जो एक निर्णय लिया है, जिससे अब तक सिर्फ पानी के लिए लोग तड़पते थे, लेकिन आज मेहनतकश मजदूरों को भूखे मरने की नौबत आई है। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के, सरकारी बिल्डिंगों के, बड़े गुत्तेदारों के, बिल्डरों के बिल्डिंगों के काम सर्रास चल रहे हैं, खुलेआम चल रहे हैं, उसकी कोई रोकथाम करने को तैयार नहीं है। और सिर्फ छोटे छोटे घरों का बांधकाम करने वाले लोग जो कि महानगर पालिका का पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, खुद के बोरवेल से या शहर के बाहर से आने वाले टैंकर से पानी खरीद के जो काम चल रहे हैं, वो कामों की रोकथाम करने का काम और उन मजदूरों के चूल्हों के अंदर पानी डालने का काम जिला प्रशासन ने किया है। ये इस वक्त जो काम धंधे जो कारोबार हमारे बंद कर दिए गए हैं, ये हमारे जो मजदूर तबका है पूरा महल्ले के अंदर, और हमारी जो रोजी कारोबार सब इसी के ऊपर है। और सबसे मेन बात ये है हमारी मालूम है कि नहीं कि हम रोज़ मजदूर रोज़ सवेरे लाते हैं और शाम में खाना है। आगे हमारा रमज़ान का महीना आ गया है, इस मुक़द्दस महीने के अंदर हम इबादत के लिए जो 1 महीना पहले ही काम का इंतज़ाम कर लेते थे, आज हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। और ऐसे में आप लोग पानी से बंद करके हमारे कारोबार बंद कर रहे हैं। ये हम जिला कलेक्टर साहब से एक निवेदन के लिए जो बैठे हैं यहाँ पर, हम इनसे गुज़ारिश रिक्वेस्ट करते हैं सर हमारी कि आप हमारी तरफ देखिए। नामुसाइद हालात और बार बार नाकामी के बावजूद अपने अज़्म और हौसले की बल पर दुनिया की सबसे ऊंची एवरेस्ट की 8,848 मीटर चोटी सर करने वाले पुलिस कांस्टेबल शेख रफीक पर पूरा महाराष्ट्र साथ ही साथ हिंदुस्तान फख्र कर रहा है। शेख रफीक फिलहाल दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं और वहां से जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज भी किए जाने का इम्कान है। कोहपेमा शेख रफीक की इस कामयाबी पर वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी उन्हें अपनी दिली मुबारकबाद पेश की है। दुनिया की सबसे बुलंद व बाला माउंट एवरेस्ट की चोटी सर करने वाले इस कोहपेमा का नाम है शेख रफीक। हाल ही में शेख रफीक ने एवरेस्ट की 8,848 मीटर बुलंद चोटी सर की है।
शेख रफीक औरंगाबाद के महकमे पुलिस में पुलिस कांस्टेबल की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कांस्टेबल रफीक की इस कामयाबी की गूंज महाराष्ट्र समेत पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। शेख रफीक महाराष्ट्र पुलिस के अव्वलीन जवान बन गए हैं, जिन्हें सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी सर करने का एजाज हासिल हुआ। कांस्टेबल रफीक की इस गैर मामूली कामयाबी पर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट करके इनकी सताइश की। इस लख्त जिगर की कामयाबी पर रफीक के वालिदैन फूले नहीं समाये। शेख रफीक के वालिद ने अपने बेटे की कामयाबी पर अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया है। एवरेस्ट पे जाने के लिए जो भी मतलब करना पड़ता, जैसे कि वो उस लाइन के जो लोग रहते उनसे मिलकर उन्होंने वो काम किए और एवरेस्ट पे जो गए तो हमको उसके लिए बहुत बड़ा फख्र है। जैसा अभिमान बोलते हुए बहुत खुशी भी है कि भाई हमारा एक बच्चा एवरेस्ट पे जाकर तिरंगा फड़काया, इसके लिए हम बहुत खुश है और खुशी रहेंगे। कोहे पैमा शेख रफीक ने सन 2014 में एवरेस्ट की चोटी सर करने की मुहिम शुरू की थी, लेकिन बर्फीले तोदे खिसकने की वजह से 1 दर्जन कोहे पैमा हलाक हो गए थे। 8 दिन इंतजार के बावजूद महाराष्ट्र के इस सुपूत को इजाजत नहीं मिली। पिछले साल काठमांडू से चढ़ाई का फैसला किया, लेकिन जल्जले में कई अफराद हलाक हुए और 15 दिन इंतजार के बावजूद मायूसी हाथ लगी। लेकिन इस अव्वलुल अज़्म नौजवान ने इस साल फिर रखते सफर बांधा और कामयाबी व कामरानी ने इसके कदम चूमे। लेकिन वापसी के दौरान बर्फीले तोदे की जद में आने से शेख रफीक जख्मी हो गए। इब्तिदा में इनका इलाज काठमांडू के अस्पताल में हुआ, बाद में इन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट चंद्रकांत खीरे ने अस्पताल पहुंचकर औरंगाबाद के होनहार सुपूत की इयादत की। अब एक मां को अपने लख्त जिगर के टुकड़े का बेसब्री से इंतजार है। पहले तो गले लगाएंगे जी, फिर अच्छे से कोई भी खाना अच्छा उनके जो पसंद का है वो बनाएंगे और खिलाएंगे। तो ये भी हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे भाई साहब के लिए इतना सब किया जा रहा है। मामूली किसान के बेटे ने अपने अज़्म और हौसले के बल पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की सैर करने का एजाज पाया है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक वक्त ऐसा भी आया जब अपने जिगर गोशा की तमन्ना पूरी करने के लिए रफीक के वालिदैन को अपना आबाई मकान फरोख्त करना पड़ा था। लेकिन आज इनके होनहार सुपूत ने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे मुल्क व कौम का सर फख्र से ऊंचा किया है। लेकिन महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने ताहाल एवरेस्ट के फातेह शेख रफीक के हक में कोई मुस्बित ऐलान नहीं किया। वजीर आला की खामोशी पर मुख्तलिफ गोशे से तनकीद की जा रही है। ETV न्यूज़ के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की खास रिपोर्ट। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो रुख करेंगे रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरों का। ब्रेक के बाद अब रुख करेंगे रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरों का। सबसे पहले हेडलाइंस। मोदी हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी मायूस कुन, रियासतों को खातिरख्वाह माली ताउन नहीं मिल रहा, वज़ीर आला सिद्धारमैया का इल्जाम। PUC साल 2 के नताइज जारी, लड़कियों ने मारी बाजी, गुज़िश्ता साल के मुकाबले नताइज में आई 3% की गिरावट। रायचूर के गालिब मेमोरियल ट्रस्ट के तहत कुल हिंद मुशायरे का खास इनेकात, मुल्क भर के शोरा ने की शिरकत। वज़ीर आला सिद्धारमैया ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया है। बेंगलुरु में मुसाफिरों की सहूलत के लिए BMTC का मोबाइल ऐप जारी करने के बाद सिद्धारमैया ने कहा कि कई स्कीमों में मरकज ने अपने ग्रांट में भारी कमी की है और इस लिहाज से वो मोदी हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್,
ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ 90 ಹೊತ್ತಿದ್ದವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ 50 ಮಾಡೋದು, 75 25 ಇದ್ದವನ್ನೆಲ್ಲ 50 ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ प्लानिंग। कर्नाटक में पीयूसी साल दोयम के नतायज का ऐलान किया गया। बेंगलुरु में रियासती वजीर तालीम के रत्नाकर ने नतायज जारी किए। इस मरतबा भी लड़कियों ने लड़कों पर सबकत हासिल की, लेकिन मजबूरी तौर पर 12वीं जमात में कामयाब होने वाले तलबा के फीसद में 3% की कमी देखी गई। 12वीं जमात के नतायज में जनूबी कन्नड़ा को पहला मुकाम, जबकि उडुपी को दूसरा और कोरग जिले को तीसरा मुकाम हासिल हुआ। बीदर शहर कहसाली का शिकार है। अवाम को हर किस्म की दुश्वारियों का सामना है। पीने के पानी का मसला भी संगीन है। हुकूमत अपने तौर पर अवाम को पानी सप्लाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शहर की मोअज़्ज़िज़ शख्सियत अब्दुल मुइज़ सेठ अपने ज़ाती खर्च से बीदर में 60 टैंकरों के जरिए मुफ्त पीने का पानी सप्लाई कर रहे हैं। अब्दुल मुइज़ सेठ की इस मिली खिदमात की मुख्तलिफ गोशों से काफ़ी सताइश की जा रही है। को पानी की तकलीफ देखकर रोज़ाना पीने का पानी 5 से 6 लाख लीटर मुफ्त तकसीम कर रहा हूँ, जिसमें 60 टैंकरों से सप्लाई कर रहा हूँ। एक 20,000 लीटर का, बाकी के 13,000 लीटर खालिस अल्लाह की खुशनुदी के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। पब्लिक से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए और मुझको दिलचस्पी हो रही कि मैं इस काम को और ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। जैसे आसपास के गांवों में भी, और बिदर, फैसपुरा, मैलूर, चिदरी, रोहले गली। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चलो ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। रायचूर में गालिब मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे में बड़ी तादाद में सामीन ने शिरकत की। हैदराबाद के मारूफ शायर रहमान जामी की सदारत में मुशायरे का इनेकाद किया गया। शहरियान रायचूर के लिए ये मौका किसी जश्न से कम हरगिज नहीं रहा। शोरा का कलाम सुनने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से आए थे। उर्दू ज़बान व अदब के लिए सरगर्म गालिब मेमोरियल ट्रस्ट मुशायरों का इसी तरह से इनेकाद करता आ रहा है। शहर मुंसिफ हो तो रह जाएगी बात अपनी, किसी कमजर्फ से अपनी शिकायत नहीं करते। हमें रोने नहीं देता अब रुसवाइयों का डर, हमें रोने नहीं देता अब रुसवाइयों का डर, हमारे आंसुओं पर भी किसी की गजल तो आपसे ले लेती, पढ़ भी देती, मगर मुझे अदब में भी रिश्ते हलाल चाहिए था। जिसके नाम में लज्जत बहुत है, फिक्र से बरकत बहुत है, जरा महफूज रस्तों से गुजरना, जरा महफूज रस्तों से गुजरना, तुम्हारी शहर में शोहरत बहुत है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको बता दें कि आप हमारी खबरें urdu.pradesh18.com पर भी देख सकते हैं। आदाब।